अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करूंगा वो है वेबसाइट किस तरह बनाई जाए और किस मौका पर बनानी चाहिए। यानी कि आपका काम किस लेवल पे पहुंच चुका है, आपको वेबसाइट कब बनानी चाहिए, या आपको अपने काम के कारोबार के ऑनलाइन कारोबार के आगाज़ में ही वेबसाइट बना लेनी चाहिए। और वेबसाइट जो है वो मेरी जो वेबसाइट है arshadbazaar.com, ARSHADBAZAAR.com, आप उसको देखते हैं तो उसका ख़र्चा कितना है, या वो मैंने किस तरह बनाई है, खुद बनाई है या कहीं परचेज़ की है, सारा आपको डिटेल बताता हूँ। उसका सालाना उसकी फ़ीस क्या है। अच्छा, वेबसाइट जो है वो जो मेरी वेबसाइट है arshadbazaar.com, ये मैंने परचेज़ की है shopify.com से। ये इनका सारा जो स्क्रिप्ट होता है तो ये शॉपिफाई से आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आपको इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बेसिक आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए इंटरनेट का और ये वेबसाइट का। तो आप तस्वीरें वगैरह बनाना, ज़ाहिर है आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी तस्वीरें तो आपने खुद बनानी है, चाहे आप कपड़ा सेल कर रहे हैं, चाहे आप हर्बल का काम करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा मैं हर्बल का काम करता हूँ, तो जो हर्बल की तस्वीरें हैं मेरी प्रोडक्ट्स की वो मैं खुद बना के उस पर अपलोड करता हूँ। बाकी डिटेल लिखनी, प्राइस लिखनी, हर चीज़ उसमें वो ऑप्शन होती है, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है वहाँ से। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि आप कोई जो प्रोग्रामर होते हैं, जो वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर होते हैं, उनको आप हायर करके, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं, तो आप उनसे बनवा सकते हैं। fiverr.com पे जाके भी आप कोई किसी के साथ डील करके बना सकते हैं। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप किसको रिकमेंड करेंगे, शॉपिफाई को, यानी कि शॉपिफाई से बनी बनाई वेबसाइट ले लेनी चाहिए, या आपको किसी जो प्रोग्रामर हैं या डेवलपर हैं उनको हायर करना चाहिए। तो मेरा इनके साथ भी एक तजुर्बा हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पर्सनली तजुर्बा है, जो पाकिस्तान में वेब डेवलपर्स हैं या कोई कंपनी है, कंपनीज भी ये नहीं होती ज़्यादा, कोई चंद एक कंपनीज बड़ी होती हैं, वो पर्सनली लोग इंडिविजुअली तौर पे ही काम कर रहे होते हैं, तो अपने आप को कंपनी बना के शो करते हैं आगे इंटरनेट पे। तो मैंने एक इसी तरह कंपनी से या डेवलपर कह लें, उनसे मैंने परचेज़ किया था, वेबसाइट परचेज़ की थी, स्क्रिप्ट परचेज़ किया था सारा। तो वो मुझे काफ़ी कॉस्टली भी पड़ा था, उन्होंने पैसे भी मुझसे काफ़ी ले लिए थे, मुझे याद नहीं है कि कितने पैसे थे। लेकिन दूसरे नंबर पे उसमें क्या ब्लैकमेलिंग होती है कि एक दफ़ा वो आपको बना के वेबसाइट आपके होस्टिंग पे वो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको ज़रा सी भी उनसे बात पूछनी हो या कोई कोड की समझ ना आ रही हो, ज़ाहिर है एक दफ़ा उन्होंने बना के दे देनी है। अगर आप ये कहते हैं कि जी वो हमारे लिए उसको मेंटेन भी रखें, उसको अपडेट भी करते रहें, तो तब भी वो अलग से फ़ीस लेंगे मंथली आपसे। दूसरे नंबर पे अगर आपने एक दफ़ा बनवा ली है और आप ये कहते हैं कि जी मैं अब खुद इसको चला लूँगा या इसको इसमें रद्दोबदल कर लूँगा, तो फिर अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या उसमें कोई ग्लिच या एरर आ जाता है, तो उसके वो अलग से हर महीने या हर एरर पे आपको चार्ज करते हैं। ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। बाकी अच्छे कंपनीज़ हैं, उसको ढूंढना पड़ेगा, इंटरनेट पे आपको सर्च करना पड़ेगा। मेरी नज़र में ना ही मैंने इनका तजुर्बा किया है एक दफ़ा के बाद, और ना ही उसके बाद मैं इनको रिकमेंड करता हूँ। मैंने फिर उसके बाद क्या किया कि अपना shopify.com एक कंपनी है, एक वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, तकरीबन $312 सालाना। वैसे तो आप मंथली भी इनकी फ़ीस पे कर सकते हैं, मंथली में आपको ज़्यादा थोड़ी सी महंगी पड़ती है। और एक ये भी होता है कि आपको हर महीने हेडेक होती है कि आपने पे करना है। मैं क्या करता हूँ कि मैं साल की फ़ीस जो है $312 पे कर देता हूँ। आपका अपना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ हो सके, या अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी को बाहर, आपके रिश्तेदार रहता है कोई यूके में, यूएसए में, उसके कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो ये एक दफ़ा पे कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो डोमेन नेम होनी चाहिए। डोमेन क्या होता है, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, यानी कि arshadbazaar.com, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये आपने अलग से रजिस्टर करवानी है किसी भी सस्ती, जो godaddy.com से, hostmonster.com, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सी कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। स्पेशली अगर .pk वाली आपको डोमेन चाहिए तो वो पाकिस्तान के आप कहीं किसी कंपनी से परचेज कर सकते हैं। तो वो डोमेन जो है उसकी कोई सालाना फ़ीस मेरी जो है वो रफली कोई $27 के करीब बनती है साल की। तो आप अगर जिस कंपनी से लेते हैं, जिस कंपनी से परचेज़ करते हैं, उस हिसाब से सस्ती भी मिल जाती हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, वो नाम के हिसाब से होता है। जो बेसिक डोमेन होती है, नई डोमेन होती है, वो आपको $10, $15, $20 सालाना भी मिल जाती है। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद की जो कंपनी है
उससे परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो शॉपिफाई है उसमें आपने वो जो वेबसाइट, उसमें डिफरेंट उसके थीम होते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स होती हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ करके उसमें रद्दोबदल अपनी वेबसाइट का नाम सारा कुछ जो है वो चेंज कर सकते हैं। शॉपिफाई में प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें आपको हर चीज़ बनी बनाई मिलती है। इनके पेमेंट प्रोसेसर जो होते हैं, पेमेंट का जो मेथड होता है, कैश ऑन डिलीवरी आपने यूज़ करना है, आपने बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करना है, आपने जैज़ कैश यूज़ करना है, आपने जो भी यूज़ करना हो उसमें आप क्रेडिट कार्ड आपने लेना हो, आपने क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पेमेंट लेनी हो, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने शिपिंग जो है वेट के हिसाब से पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के, अगर आप वर्ल्ड वाइड डिलीवरी कर रहे हैं तो उसमें भी आप दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से उसको सिलेक्ट करें कंट्रीज़ को, किस कंट्री में डिलीवर करना है, किस में नहीं करना, किसके किलो के चार्जेस क्या होंगे, किसके, अगर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो आप जोन बना सकते हैं कि ये जो जोन है, ये जो सिटीज़ हैं, इसमें ये हम लोग जो है वो चार्ज करेंगे, इसमें ये चार्ज करेंगे, ये सारा जो है उसमें तरीकाकार होता है। तो उसमें यह है कि लाइफ आपकी ईजी हो जाती है अगर आप शॉपिफाई से परचेज़ करते हैं। लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव है, ज़ाहिर है $312 जो है वो ज़रब दे उसको पाकिस्तानी तकरीबन 155 रुपये से भी या 160 रुपये से भी ज़रब दे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बनते हैं। लेकिन यह है कि इसमें अगर आपका काम इतना चलता हो तभी आप ये वेबसाइट के तरफ आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको शुरू में ही वेबसाइट परचेज़ कर लेनी चाहिए, बना लेनी चाहिए, या आपको किस मौका पे जाके वेबसाइट जो है वो बनानी चाहिए। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि स्टार्ट में जब आप वेबसाइट परचेज़ करते हैं, जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बता दिए हैं, चाहे आप मंथली भी देते हैं $312 यकमुश्त नहीं देते साल के, तब भी आपको जो 40 $30 40 जितना भी या $25 बनता है मंथली उनका, वो आप वेबसाइट से उनकी जो रेट लिस्ट है, उनका जो पैकेजेस हैं वो देख सकते हैं। तो वो आपके मंथली आपको चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। ऊपर से डोमेन भी आपने ले ली, डोमेन के तो डेफिनेटली महीने के नहीं होते, साल के होते हैं, तो वो भी $15-20 आपके पल्ले पड़ गए। उसके बाद आपने जो ये भी ले लिया शॉपिफाई, या अगर आप किसी को हायर करते हैं, किसी डेवलपर को, तब भी आपने उसको पे करना शुरू कर दिया। अब आपके आगे एक सिंगल प्रोडक्ट भी अगर नहीं बिकती तो आपको जो चार्जेस हैं वो पड़ रहे हैं, खर्चा आपका हो रहा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मैंने भी इसी तरह किया था। मैंने भी अपने काम के स्टार्ट में वेबसाइट नहीं बनाई थी, मैंने वेबसाइट शुरू की थी तकरीबन 2017 के अगस्त में, 17 या 18 के अगस्त में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आज मेरी वेबसाइट को 3-4 साल माशाल्लाह हो गए हैं। अब जो है मेरी वेबसाइट जो है वो इतना अर्न करती है, या मैंने जब बनाई थी तो इतना अर्न करती थी कि अगर मुझे प्रॉफिट दे ना दे, कम से कम जो उसका सालाना अपना ख़र्चा है वो निकाल लेती थी। तो उस पर आप पूछेंगे कि भाई उस लेवल पे काम को कैसे लाएं, फिर उसको वेबसाइट स्टार्ट करें। तो मैंने अपना जो सोशल मीडिया पे एक फॉलोइंग थी, एक कस्टमर फॉलोइंग, फ़ैन फॉलोइंग थी, वो मैंने बनाई हुई थी ऑलरेडी। यूट्यूब पे थी, फेसबुक पे थी, जिस पे भी आप, इंस्टाग्राम पे हैं आप, फेसबुक पे हैं आप, रेडिट पे हैं आप, जिस पे भी हैं, यूट्यूब पे आप अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बना लें। 10,000, 20,000, 1,00,000, 50,000, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये नहीं है कि आप हर्बली करते हैं या कपड़े का काम करते हैं। अगर आप कपड़े का काम करना चाहती हैं तो उसमें आप अपनी फ़ैशन से रिलेटेड चीज़ें बताएं, सिलाई कढ़ाई का तरीका बताएं, टिप्स बताएं, तो जो भी सीने का तरीका होता है आपको, तो सिलाई का तरीका बताएं। उसमें आपकी एक ऑडियंस इकट्ठी हो जाएगी। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। फिर जब आप देखेंगे मेरी यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या इंस्टा के ज़रिए कुछ प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप वेबसाइट पे उनको लाएं। और दूसरे नंबर पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जितनी भी फॉलोइंग होगी, जब आप वेबसाइट का बताएंगी तो वो आपको एकदम से कोई 50-100 विजिटर जो है वो दिन का मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ विजिटर्स लाना बहुत मुश्किल होता है। विजिटर्स लाना, फिर उनको कस्टमर में कन्वर्ट करना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप स्टार्ट में ही स्टॉक लाए हैं, आपका कोई आगे बेस नहीं है, फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, कस्टमर फॉलोइंग नहीं है, तो आपका स्टॉक लाने का खर्चा अलग से हो जाएगा। उसको फिर आप वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, वेबसाइट का खर्चा अलग से शुरू हो जाएगा। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई हम लोग फेसबुक पे या गूगल एड्स पे, फेसबुक पे एड्स पे चला के उसको प्रमोट करेंगे तो हमारा चलेगा, तो ये बात याद रखिएगा, उसका भी खर्चा आपको पड़ना शुरू हो जाएगा, फेसबुक का भी। और जो पाकिस्तान जो है, बाकी दूसरे कंट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ पे एड्स काम कर जाते हैं, एड्स वगैरह, गूगल एड्स वगैरह देख के लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे बहुत कम रेशो है। यहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा चलेगा, फेसबुक एड्स पे लगेगा, लेकिन उसके बदले में आपको ऑर्डर्स बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पे लोग क्लिक करके
चीज़ नहीं लेते हैं जब तक लोगों को वाकफियत ना हो। वाकफियत का मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो वेबसाइट है उसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उनको अगर कस्टमर जानते नहीं हैं, मेजॉरिटी कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो उस वेबसाइट से प्रोडक्ट लेने से गुरेज करते हैं। और अगर कोई करेंगे भी वो कैश ऑन डिलीवरी पे करेंगे, और कैश ऑन डिलीवरी पे आपके 50% से भी ज़्यादा पार्सल जो है वो रिटर्न हो जाएंगे, वो लेंगे नहीं, क्योंकि लोग ऐसे ही बैठे बैठे शोल मेले के तौर पर ऑर्डर कर देते हैं ऐड देख के, तो आगे से पार्सल आता है तो वो आगे वापस कर देते हैं या एड्रेस ही गलत दे देते हैं। तो ये चीज़ बड़ी होती है। इसलिए अगर आपको जो जानते होंगे कि ये अरशद की वेबसाइट है, ये फ़लाँ की वेबसाइट है, ये मरीम की वेबसाइट है, तो उनको पता होगा कि ये फैशन डिज़ाइनर है या ये कपड़े सेल करती है, ये यूट्यूब चैनल है इसका या इंस्टाग्राम पेज है, तो फिर लोग जो है वो इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ परचेज़ करते हैं। तो इस तरह आपकी वेबसाइट चलती है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि वेबसाइट तब जाके ज़रूर लॉन्च करें, वेबसाइट ज़रूर होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि ये जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म है, Draaz.pk है, अमेज़ोन है, ये सारे किसी दूसरे की जागीर हैं, दूसरे की मलकियत हैं। वो जब चाहें आपको यहाँ से किक आउट करवा सकते हैं, आपका चैनल उड़ा दें जिस तरह मेरे हुए हैं, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दें, दराज वाले कर दें, अमेज़ोन कर दें, इंस्टा कर दें, फेसबुक कर दें। आप तब तक हैं जब तक ये आपको जगह दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं। लेकिन जो वेबसाइट है वो आपकी अपनी मलकियत होती है। जिस तरह मैं साल के साल पे कर देता हूँ तो वो मेरी सारी ज़िंदगी भी अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको रख सकता हूँ। तो जिस बंदे को भी, अगर मैं यूट्यूब से भी गायब हो जाता हूँ, मैं फेसबुक से भी मेरा अकाउंट चला जाता है या मेरा इंस्टा से भी चला जाता है, तो जो कस्टमर्स मेरे वेबसाइट के ज़रिए मुझे जानते हैं या वेबसाइट के ज़रिए परचेज़ करते हैं, उनको पता है कि arshadbazaar.com जो है वो वहाँ पे जाके हम ऑर्डर कर सकते हैं। अरशद की वेबसाइट अभी भी अवेलेबल है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। इसको ज़रूर बनाएं वेबसाइट को, लेकिन पहले एक दफ़ा अपनी जो है फ़ैन फॉलोइंग, कस्टमर बेस थोड़ी सी बना लें, ताकि आपको वेबसाइट का कम से कम चले प्रॉफिट नहीं तो वेबसाइट अपना खर्चा निकालना शुरू कर दे। दूसरे नंबर पे वो भी बता दिया है आपको शॉपिफाई का, कि शॉपिफाई पे जाएं। शॉपिफाई पे आप अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको इजी हो। स्पेलिंग आपको शायद मेरी समझ ना आ रही हो उसकी बोलने की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकती हैं टेस्ट करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी काम कर रही हैं और चाहती हैं कि वेबसाइट अब बनानी चाहिए, तो आप उसको 1 महीने के लिए टेस्ट करें। अपना पहले एक नाम अच्छा सा बना लें। डोमेन के बारे में भी मैं आप लोगों को वीडियो बताऊंगा कि डोमेन जो है उसको कैसे सिलेक्ट करें और किस तरह की डोमेन होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। दूसरे नंबर पे जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे मैसेज ना किया करें जो ये इस तरह के सवाल जवाब होते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सवाल बता दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह उसकी डिटेल वीडियो इस तरह बना दिया करूँगा, और चैनल को फॉलो किया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।